मिट्टी फेंक रहे हैं, सबका चेहरा दिख रहा है। और जो धारा लगी वो धारा यही कहता है। अगर उसके साथियों की पहचान हो जाती है, जो उसके साथ आकर उपद्रव किए हैं, पहचान, और जाहिर है पहचान होगी, वीडियो में तो सब दिख रहे हैं ना, सबका चेहरा दिख रहा है। तो जो जो वहां शामिल था उसके साथ, वो सबको मुख्य आरोपी ही माना जाएगा, ऐसी धारा भी लगी है उसमें। तो एक बेवकूफ आदमी के पीछे कितने लोग फंस गए गांव के। अब कितने घर के लोग, जब तक ये चलेगा, कितने लोग टेंशन में रहेंगे, कितने घर के बच्चे, बाल बच्चे, उनकी महिलाएं, माताएं हैं, बहनें हैं, पत्नी हैं, अब रोएगी, गाएंगी। इसलिए तो हमारे संतों ने कहा दुर्जनों से दूर रहो, हमेशा दुर्जन से बचकर रहो, दूर रहो। इसीलिए कहा जाता है दुर्जन की संगति अच्छी नहीं होती। अब हो गया ना, किया एक ने, फंसोगे। जितने लोगों का चेहरा दिख रहा है वो सब जाओगे, और उसके बराबर ही धारा लगेगी आपका, उसके बराबर ही दोषी कहलाओगे। भले मुख्य दोषी वो है, लेकिन आप भी पहचान में जो जो आएगा वो सब मुख्य आरोपी के बराबर ही दोषी माने जाओगे। ये धारा भी लगी, कई धारा, इसमें तो 7 साल की सजा है। एक धारा ऐसी भी लगी जिसमें न्यूनतम 7 साल की, मैक्सिमम 7 साल की सजा है। कैसे करोगे आप? 7 साल तक की सजा अगर हो गई तो सोचो आप क्या होगा। जो मुख्य आरोपी उसी के परिवार का क्या होगा, आप सोचो। उसका भी तो परिवार होगा ना, उसके भी तो बाल बच्चे होंगे, माँ होगी, बहन होगी, पत्नी होगी, बाल बच्चों का क्या होगा। 7 साल कोई जेल में पड़ा रहेगा तो 7 साल तक परिवार क्या करेगा, कैसे करेगा। इसी को साहब ने कहा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होठ हंसाए। तो हमारे सदगुरु कबीर साहब कोई सनातन विरोधी नहीं है भाई। ये बातें भी सुनने को मिली कि कबीरपंथी सनातन विरोधी। कैसे साहब सनातन विरोधी है? हमारे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सबका हो का लीजिए साचा शब्द निहार, पक्ष विपक्ष न मान हो कहें कबीर विचार। हमारे साहब तो कहते हैं सबका लो, सबका सुनो, चाहे किसी भी धर्म का हो, कोई भी संत महात्मा है, सबकी वाणी सुनो, सबकी कथा सुनो, सबका हुक्म लीजिए और सबसे लो, सबसे ग्रहण करो। बस एक शर्त है, सच्चाई देखो, साचा शब्द निहार। सच्चाई देखो, अगर बात में सच्चाई है, अच्छाई है, तो वो किसी से भी मिल रही उसको ग्रहण करो।